विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रेड क्रॉस भवन में आयोजित रक्तदान शिविर में सेवा समर्पण और मानवीयता की मिसाल पेश करते हुए युवाओं ने रक्तदान किया। शिविर का शुभारंभ लोहारू के एसडीएम मनोज दलाल ने किया और अध्यक्षता जिला रेड क्रॉस के सचिव प्रदीप कुमार ने की। इस दौरान उन्होंने रक्तदाताओं को बैज लगाकर सम्मानित किया और उपस्थित सभी लोगों को रक्तदान मुहिम से जुड़ते हुए नियमित तौर पर रक्तदान करने की शपथ भी दिलवाई। एसडीएम मनोज दलाल ने कहा कि 1 यूनिट रक्त से 3 जिंदगियों को बचाया जा सकता है। यह सबसे बड़ा उपहार है जो कोई इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है। रेड क्रॉस द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में एसडीएम मनोज दलाल ने कहा कि 1 यूनिट रक्त से 3 जिंदगियों को बचाया जा सकता है। यह सबसे बड़ा उपहार है जो कोई इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान का छोटा सा योगदान किसी के लिए पूरी जिंदगी बना सकता है। उन्होंने कहा कि समाज में रक्तदाता अपनी भूमिका निभाने के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। भिवानी रेड क्रॉस के सचिव प्रदीप कुमार ने कहा कि यह शिविर केवल एक रक्तदान कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सामाजिक चेतना का प्रतीक है। उन्होंने सभी युवाओं से अपील की कि वे सिर्फ अवसर विशेष पर नहीं बल्कि एक नियमित आदत के रूप में रक्तदान करें। कहा कि रक्तदान के प्रति युवाओं की बढ़ती भागीदारी इस बात का संकेत है कि आने वाले भविष्य न केवल जागरूक है बल्कि दूसरों की भलाई के लिए कृत संकल्प भी है। विश्व रक्तदान दिवस पे एक शिविर लगाया गया है और हमेशा की तरह ही इस दिन को याद किया जाता है। रक्तदान के क्षेत्र में जिन साथियों ने उल्लेखनीय काम किया है उनको सम्मान देने का काम करती है रेड क्रॉस इस दिन पे, ताकि जो भले का जो पुण्य का कार्य वो करते हैं उनको आज एक हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सिविल अस्पताल की तरफ से, रेड क्रॉस की तरफ से सम्मान पत्र मिले और उनको ये एहसास हो कि सरकार और रेड क्रॉस ने उनके कामों को सराहा है। तो आज ये शिविर भी लगा है और जो सभी रक्तदाता बंधु यहाँ पहुँचे हैं उनका सम्मान भी आज किया जाएगा। तो उनको शुभकामनाएं भी देंगे कि जो इस महान पवित्र कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं, दूसरों के जीवन को बचाने की इतनी लंबी यात्रा में वो शामिल हैं। तो नियति ने उन्हें एक बहुत बड़ा और महान काम दिया है, वो इसको बखूबी निभा रहे हैं। सम्मान पत्र उनके लिए बहुत छोटी चीज़ रहेगी, लेकिन ये सिर्फ हमारी तरफ से उनको एक छोटा सा एहसास है, लेकिन जो सुकून का एहसास जो परमात्मा की तरफ से उनको जो आशीर्वाद और जिसके घर कोई समस्या आती हो, तो बीमार, परेशान, दुखी, हताश, उसको जब इनका रक्त मिलता हो तो वहाँ की जो दुआएं इनको मिलती हैं वो इस सम्मान पत्र के मायने बहुत ऊँची हैं, बहुत बड़ी हैं। विश्व रक्तदाता दिवस है जो कि हर साल जो है 14 जून को मनाया जाता है। तो सबसे पहले में तो हमारी जितनी भी एनजीओज हैं और जितने भी हमारे ब्लड डोनर्स हैं जो कि हमारे एक कॉल करते भी रक्तदान करने आते हैं और अपनी स्वेच्छा से भी रक्तदान करते हैं, और जिसमें कई ऐसे रेगुलर रक्तदाता हैं जो हर 3 माह के अंदर रेगुलर डोनेशन करते हैं। मेरा उन सबको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि वो एक मानव सेवा को बचाने के लिए जो है इतना बड़े कार्य का सहभागी बनते हैं। और अब चलते चलते बिजली की बर्बादी रोकने और स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए सरकार अगर एसी के तापमान को नियंत्रित करना चाहती है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संकेत दिए हैं कि सरकार एसी का तापमान तय करने से संबंधित नियम लाने की तैयारी में है। इसके तहत तापमान 20 डिग्री से कम और 28 डिग्री से ज्यादा नहीं किया जा सकेगा। दरअसल ज्यादा एसी चलने और इसके तापमान को 16 डिग्री पर सेट करने के कारण बिजली की खपत तेजी से बढ़ रही है। इससे बिजली का बिल तो ज्यादा आता ही है, कई बार ज्यादा ठंड से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। एक अध्ययन बताता है कि एसी के तापमान को 18 डिग्री से थोड़ा बढ़ाकर 20 डिग्री कर देने पर बिजली की खपत 12% तक कम की जा सकती है। ऐसे में नियम तय किया ही जाना चाहिए। जापान, इटली, दक्षिण कोरिया और स्पेन जैसे देशों में एसी के तापमान से संबंधित सख्त नियम पहले से ही बने हुए हैं। जिन देशों में एसी के तापमान से संबंधित नियम बने हुए हैं वहां भवन निर्माण से जुड़े नियम भी हैं, जिसके तहत मकानों को ठंडा बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। क्योंकि भारत में तापमान तुलनात्मक रूप से ज्यादा है, ऐसे में हमारे यहाँ भवन निर्माण में ठंडक बनाए रखने से संबंधित नियम लागू होने ही चाहिए। फिर एसी का तापमान तय करना जितना आवश्यक है उतना ही जरूरी लोगों को पर्यावरण के बारे में सजग करना भी। आज एसी को भले ही 55 डिग्री तक के तापमान में चलने के लिए बनाया जाता हो, लेकिन सही कूलिंग तभी कर पाता है जब बाहर का तापमान 38 डिग्री के आसपास हो। इसका मतलब यह है कि अगर तापमान
इसी तरह बढ़ता रहा तो भविष्य में एसी शायद गर्मी से राहत देने में कामयाब नहीं रहेंगे। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अनुसूचित जाति वर्ग के हित भाजपा सरकार में ही सुरक्षित हैं, कहा बड़गुज्जर ने। रोहतक गेट स्थित शिक्षण संस्थान में लगी आग, जान माल की नहीं हुई हानि। एनएसयूआई ने एचयू के कुलपति का फूका पुतला, जताया रोष। मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन कर सौंपा मांग पत्र। लोकल फॉर वोकल अपनाकर प्रत्येक वस्तु में स्वदेशी अपनाएं, कहा वीसी दीप्ति धर्मानी ने। लोगों को सेहत को प्राथमिकता देते हुए नियमित जांच करानी चाहिए, कहा डॉक्टर सुभाष जांगड़ा ने। रेड क्रॉस द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 74 युवाओं ने किया रक्तदान। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।